नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल जीएस पॉइंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको 30 जनरल साइंस के ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को क्लियर करेंगे जो कि हमारे रेलवे के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं और जनरल साइंस के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि पृथ्वी पर चंद्रमा का प्रकाश कितनी देर में पहुंचता है। तो पृथ्वी पर चंद्रमा का प्रकाश जो है 1.3 सेकेंड में पहुंचता है। ठीक है, 1.3 सेकंड लगता है पृथ्वी पर चंद्रमा का प्रकाश आने में। अगर क्वेश्चन लगता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितनी देर में पहुंचता है, तो वह 500 सेकंड में पहुंचता है। अगला आपका प्रश्न है कि सांसदों को कितना पेंशन मिलता है। तो सांसदों को पेंशन मिलता है 25,000 27,000। यानी कि देखिए, सांसद दो तरह के होते हैं, एक राज्यसभा का होता है और एक लोकसभा का होता है। तो लोकसभा के सांसदों को 25,000 पेंशन मिलता है, जबकि राज्यसभा के सांसदों को जो है 27,000 पेंशन मिलता है, क्योंकि उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला आपका प्रश्न है कि तमिलनाडु की राजधानी क्या है। तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। अगला आपका प्रश्न है कि भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन है। तो यह जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है रेलवे के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और आपको ये याद भी होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही जो है बेहतरीन क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे में कुल जोन की संख्या कितनी है। तो जोन की संख्या भारतीय रेलवे में 18+1 है। देखिए, 18 जो है आपके रेलवे के जोन हो जाएंगे, जबकि कहीं कहीं पे जो है एक कोलकाता मेट्रो का भी जोन जो है पूछ देता है, तो उसमें जो है 19 हो जाते हैं। लेकिन अगर आंसर आता है, अगर आपका जो है विकल्प में 18 है, तो आप 18 को ही चूज कीजिएगा, क्योंकि ये 18 ही सही होगा। भारतीय रेल में कुल जोन की संख्या 18 है और कोलकाता मेट्रो को मिला दीजिए तो वह 19 हो जाता है। अगला आपका प्रश्न है कि पृथ्वी का केंद्रीय तापमान कितना होता है। तो पृथ्वी का केंद्रीय तापमान जो होता है, जो पृथ्वी के सेंटर का तापमान होता है, वह होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 6000 डिग्री सेल्सियस पृथ्वी का केंद्रीय तापमान है। अगला आपका प्रश्न है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। अगला आपका प्रश्न है कि आचार्य की उपाधि किसे प्राप्त है। तो आचार्य की उपाधि जो है चाणक्य का जो है प्राप्त है। ठीक है, तो चाणक्य को ही आचार्य की उपाधि प्राप्त है। अगला आपका प्रश्न है कि एक बाइट में कुल कितने बिट होते हैं। तो ये आपका कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन है और ये जो है मात्रक है। जिस तरह से हम लोग 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, इस तरह के मात्रक यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, तो इसी तरह से ये कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन है कि एक बाइट में कुल कितने बिट होते हैं। तो 8 बिट होते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि आरआरबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों, जिस तरह से आरआरबी के एग्जाम होते हैं, तो उसमें आरआरबी का फुल फॉर्म आपके लिए जरूरी है जानना। तो आरआरबी का फुल फॉर्म होता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। जो रेलवे के एग्जाम वगैरह कराता है, जो भर्ती आती है, वह जो है सॉरी जो भर्ती आती है स्पेशली उसमें आरआरबी का यूज होता है। ठीक है, तो आरआरबी का फुल फॉर्म होता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। अगला आपका प्रश्न है कि महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है। तो महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वह अयोध्या में है। ठीक है, जो अयोध्या में अभी जो राम मंदिर बना है, तो राम मंदिर का जो है कनेक्टिविटी पूरे देश और पूरे विदेश से हो, तो इसके लिए वहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को ही संविधान हमारे देश में लागू हुआ था। तो 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो 26 नवंबर को हमारा संविधान तैयार हुआ था, इसी इसी के उपलक्ष्य में हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि भारतीय नोट में कुल कितनी भाषा होती है। तो भारतीय नोट में कुल भाषा संख्या 17 होती है। आपने देखा होगा कि जो हमारा नोट होता है, जो कि उसमें 15 भाषा तो बीच में ही लिखा रहता है, लेकिन उसके दोनों कॉर्नर में देखेंगे तो हिंदी और इंग्लिश में 2 भाषा लिखे होते हैं। तो वहाँ पे कुल नोट में भाषा की संख्या हो जाती है 17। अगला आपका प्रश्न है कि क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव कौन करता है। तो क्षेत्र पंचायत सदस्य यानी कि बीडीसी, तो बीडीसी का चुनाव जो है वोटर करते हैं। तो आम आदमी जो होते हैं, जो कि वोटर होते हैं, जो कि 18+ होते हैं, 18 वर्ष से ऊपर के होते हैं, तो उनका वोटर कार्ड बना होता है। तो जो वोटर होते हैं वही बीडीसी सदस्य का चुनाव करते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि बीएसएफ का आदर्श वाक्य क्या है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का आदर्श वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सीमा सुरक्षा बल। रामचरितमानस में कुल कितने कांड है। तो रामचरितमानस में कुल कांड यानी कि कुल खंड की संख्या कितने हैं। तो 7 है। ठीक है, तो रामचरितमानस में आपने देखा हो कि रामचरितमानस जो पुस्तक है उसको 7 भागों में विभक्त किया गया है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म का है। तो भारत का सबसे लंबा रेलवे का जो प्लेटफॉर्म है वह हुबली में है। ठीक है, और हुबली का है तो यह कर्नाटक राज्य में है। तो हुबली जो जो स्टेशन है उसका ही वहां पर जो है 1507 मीटर का दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बना है। ठीक है, ये भारत का नहीं दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। इसका नाम जो है हुबली पहले था, लेकिन हुबली को बदल के जो है सिद्धारमैया स्टेशन करके कुछ ऐसे किया गया है, लेकिन उसके बगल में हुबली भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली में है, जो कि कर्नाटक राज्य में है। वायुसेना का मध्य कमान का है। तो एयरफोर्स का सेंट्रल कमांड जो है वह प्रयागराज में है। अगला आपका प्रश्न है कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय क्या है। तो ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ये एग्जाम में पूछता है कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय का है, यानी कि नॉर्थ रेलवे का हेडक्वार्टर का है। तो ये जो है नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, नई दिल्ली। अगर क्वेश्चन आता है कि
उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर मध्य का रेलवे का मुख्यालय जो है वह प्रयागराज में है। जिला का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी जो है वह डीएम होता है, जिसको हम लोग हिंदी में जिला अधिकारी कहते हैं। ग्राम स्वराज के लेखक कौन है? तो ग्राम स्वराज के लेखक जो है महात्मा गांधी है। ठीक है, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज के लेखक हैं। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो भारतीय संसद का जो निम्न सदन है उसे हम लोग लोकसभा कहते हैं। ठीक है, लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, इसको निम्न सदन भी कहा जाता है। ठीक है, इसको जो है लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है। ठीक है, तो यह भारत का लोकप्रिय सदन है। अगला आपका प्रश्न है कि गांव का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो गांव का प्रथम नागरिक जो है वह ग्राम प्रधान कहलाता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है कि गांव का प्रथम नागरिक, तो वह ग्राम प्रधान कहलाएगा, या फिर बिहार में इसको मुखिया भी कहा जाता है, और महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश इधर उसको सरपंच भी कहा जाता है। तो गांव का प्रथम नागरिक ग्राम प्रधान होगा। और जिला का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो जिले का प्रथम नागरिक जो है वह आपका जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। रेलवे का आदर्श वाक्य क्या है? तो देखिए, रेलवे का आदर्श वाक्य समय, सुरक्षा और संरक्षा है। ठीक है, इसको कहीं कहीं पे सेवा और निष्ठा भी कहा जाता है। तो ये आपके दोनों आदर्श वाक्य है, समय, सुरक्षा और संरक्षा, और इसको सेवा और निष्ठा भी कहा जाता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मांसाहार कमजोरों पर जुल्म है, यह किसका कथन है? तो मांसाहार कमजोरों पर जुल्म है। वाकई में ये कथन बिल्कुल सही है कि अगर मांसाहार व्यक्ति कोई करता है तो समझिए वो कमजोरों पे जुल्म करता है, क्योंकि व्यक्ति जो है शेर का मांस वो नहीं खा सकता, लेकिन मुर्गे, बकरी ये कमजोर पशु हैं तो इनको जो है वो मांस खाता है, तो ये चीजें गलत है। इसीलिए महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि मांसाहार कमजोरों पर जुल्म है। वाकई में बहुत ही लोकप्रिय और समझिए कि मानव हितैषी व्यक्ति थे गौतम बुद्ध। इन्होंने ही अपना जो है कथन दिया कि मांसाहार कमजोरों पर जुल्म है। अगला आपका प्रश्न है कि संगमरमर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो संगमरमर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का रासायनिक नाम है, और इसका रासायनिक सूत्र है CaCO3। ठीक है, रासायनिक सूत्र पूछेगा तो CaCO3 होगा। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है त्वचा है। भारतीय रेलवे का सबसे व्यस्त स्टेशन कौन सा है? तो भारतीय रेलवे का व्यस्त स्टेशन जो है वह है HWH, जिसको हावड़ा कहा जाता है। ठीक है, हावड़ा कहाँ है? तो यह जो है पश्चिम बंगाल में है, कोलकाता के पास में ही हावड़ा जंक्शन है, और इसका जो है भारतीय रेलवे स्टेशन का यह सबसे व्यस्त स्टेशन है। यहाँ पे प्लेटफॉर्म की संख्या सबसे ज्यादा है, यहाँ पे 23 प्लेटफॉर्म है। अगला आपका प्रश्न है कि वायुसेना का फ्लाइंग ऑफिसर किस जल सेना के किस अधिकारी का समकक्ष होता है? तो वायुसेना का फ्लाइंग अफसर का मतलब कि एयरफोर्स का जो फ्लाइंग अफसर होता है वह आर्मी के किस अधिकारी के समकक्ष होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सब लेफ्टिनेंट। ठीक है, तो आर्मी का जो सब लेफ्टिनेंट होता है वह एयरफोर्स के फ्लाइंग अफसर के समकक्ष होता है। अगला आपका प्रश्न है कि मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इसे हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।